नमस्ते बच्चों। नमस्ते सर। हाँ, तो पिछले 3 गतिविधियों में आप लोगों ने देखा कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। आज हम लोग देखेंगे कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है, अर्थात ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है। तो जब भी कोई वस्तु में कंपन होती है तो कंपन के क्रम में वस्तु आगे पीछे या बाएं दाएं या ऊपर नीचे तेजी से होता है। तो जब वस्तु आगे की ओर कंपन करता है तो वस्तु से सटे हुए जो कण होते हैं उन कणों को वो बल लगा करके कंपित करता है और पुनः जिस कण पर वो पहले बल लगाया था वो अपने निकटवर्ती कणों पर भी जो है एक बल लगा करके उसे कंपित करता है और वो प्रारंभिक कण जो है अपने मूल अवस्था में फिर लौट आता है और फिर से कंपन आगे बढ़ता है। मतलब आगे पीछे होने के क्रम में माध्यम के कण जो है केवल कंपन होता है और अपने पूर्व स्थिति में आ जाता है और अपने बगल वाले को कंपन करते हुए अपने स्थिति में फिर से लौट करके आ जाता है। पूरे माध्यम में यह जो कंपन की प्रक्रिया है ये तब तक चलते रहती है जब तक कि ये हमारे कानों तक पहुंच नहीं जाती। कंपन के द्वारा जो ध्वनि हमारे कानों तक आती है ये किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही आती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई ना कोई माध्यम होनी चाहिए। तो वस्तु जब कंपन होती है और ध्वनि का जब गमन होता है तो इसमें माध्यम के कण खुद आगे नहीं बढ़ते हैं, स्वयं नहीं बढ़ते हैं, बल्कि जो एक विक्षोभ उत्पन्न होता है वो विक्षोभ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और गति करता हुआ विक्षोभ को ही हम लोग तरंग कहते हैं। तो इस प्रकार ध्वनि का जो गमन है या गति है वो एक तरंग है जिसको हम लोग ध्वनि तरंग कहते हैं। चूंकि इस तरंग में माध्यम के कण जो है आगे पीछे होते हैं इसीलिए इसको हम लोग इस तरंग को कहते हैं यांत्रिक तरंग। जैसे आप देख सकते हैं ये स्वरित्र द्विभुज है, जब ये आगे की ओर कंपन करता है तो उससे सटे हुए कणों के बीच में एक उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है जिसको हम लोग संपीड़न कहते हैं। और जब ये पुनः वापस बाएं की ओर होता है तो वो स्थान फिर जो है थोड़ा खाली हो जाता है, कणों के बीच का दूरी जो है थोड़ा बढ़ जाती है अर्थात वो निम्न दबाव का क्षेत्र जो है बन जाता है जिसको हम लोग विरलन कहते हैं। पुनः ये आगे आता है तो फिर से कणों के बीच में एक घनत्व जो है बढ़ जाता है, उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है और फिर वापस जाता है तो फिर वहां पर कणों का बीच का बढ़ जाता है और निम्न दबाव का क्षेत्र अर्थात विरलन बन जाता है। तो ये संपीड़न विरलन का जो है एक क्रम बन जाता है और इस प्रकार से ध्वनि तरंग जब जाती है तो कणों का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं होता है बल्कि विक्षोभ जिसको हम लोग तरंग कहते हैं तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। और चूंकि इसमें तरंग के गति का जो दिशा है उसी दिशा में कणों का कंपन का दिशा होता है अर्थात उसके समांतर होती है। जैसे तो तरंग का जो दिशा है वो इस तरफ है तो इसमें कणों का दिशा भी जो है कणों का जो कंपन है जो विस्थापन है वो आगे पीछे अर्थात इसी के समांतर होने के कारण इस ध्वनि तरंग को हम लोग कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक छोटी सी गतिविधि के द्वारा कि किसी भी तरंग के गति में माध्यम के कणों का गति नहीं होता है बल्कि विक्षोभ का जो है गति होता है। कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्ट्रॉज लेते हैं, ये जैसे जूस पीने वाला जो स्ट्रॉज होते हैं लंबे स्ट्रॉज, थोड़ा हार्ड स्ट्रॉ होने से और अच्छा होगा। और उससे पहले हम लोग एक सेलो टेप लेते हैं, एक चौड़ा वाला थोड़ा सेलो टेप लेते हैं। सेलो टेप को हम लोग इस तरह से ये लगभग हम लोग 2 मीटर तक जो है सेलो टेप को हम लोग इस तरह से रखेंगे, पकड़ के रखेंगे और इसके ऊपर में हम लोग
ये स्ट्रोच जो है इसे हम लोग लंबवत रूप से यहाँ से रखते जाएंगे। सेंटीमीटर की दूरी पर टेप के ऊपर में लंबवत रूप से हम लोग इस तरह से बिछाते हैं। एकदम लंबवत होनी चाहिए बीचों बीच। लगभग 20 से 30 स्ट्रॉज। थोड़ा स्ट्रॉज अगर हार्ड स्ट्रॉज हो तो और अच्छी बात है, और नहीं तो ये इससे भी हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसी सेलो टेप को हम लोग फिर से पुनः जो है उसी के ऊपर में साट देते हैं, दबाते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर में हम लोग सेलो टेप को रिटर्न जो है दबाते हुए लाते हैं, ताकि इसमें दोनों के बीच में जो है ये स्ट्रॉच जो है दबाते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग पूरी तरह से सेलो टेप को एक दूसरे के ऊपर में साट देते हैं। बीचों बीच दोनों के बीच में जो है ये सट जाता है, और फिर हम लोग उसे इस तरह से काट देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक लंबा सा जो है स्ट्रॉच का जो है ये बना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा खींच के रखो, इसको 2-3 टर्न हम लोग इस तरह से कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये अब हम लोग ये आप देखिए शांत है एकदम। किसी एक स्ट्रॉच को अगर हम लोग इस तरह से हल्का सा भी अगर छू देते हैं, ये स्ट्रॉ अपने जगह पर ही है, लेकिन इसकी वजह से इसमें जो कंपन या विक्षोभ जो उत्पन्न हो रहा है, वो विक्षोभ देखिए किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान, यहां से वहां तक जा रही है। तो ये एक बहुत ही आसान सा गतिविधि है, जिसके द्वारा हम लोग ये समझ सकते हैं कि किसी तरंग गति में माध्यम के कण खुद आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन विक्षोभ या तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो ये गतिविधि आप लोग को कैसी लगी बच्चों? ठीक, धन्यवाद। हमारा टाइम